हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम कुछ खास बात करेंगे बीटी ईयूपी बोर्ड के बारे में। यानी जो बीटी ईयूपी बोर्ड है, यानी पॉलिटेक्निक का जो बोर्ड है कि वो एग्जाम कराएगा या नहीं कराएगा। हमारा आज का टॉपिक है क्या होंगे सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे प्रमोट, सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। हमारा टॉपिक ये है क्या होंगे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे पास, सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखो ये जो बोर्ड है कि काफी टाइम से लगा है कि अब पेपर होगा तब पेपर होगा। तो सबसे पहले हम सिक्स सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं कि सिक्स सेमेस्टर का पेपर कब होगा। तो देखो अभी डेट पोस्टपोन हुआ है और पोस्टपोन होने का रीजन क्या है। रीजन यह है कि अभी जो टेंडर पास हुआ था, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि इतने ढेर सारे बच्चे प्लस ये जो कोविड का दौर चल रहा है, इसके चलते जो एग्जाम होना था ये आपका ऑनलाइन होना था। तो जो कंपनी ने टेंडर मतलब कि ये कोई कंपनी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही एग्जाम होगा। तो वह क्या चीज है कि कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने टेंडर पास किया तो एक दो कंपनियों ने टेंडर एक्सेप्ट किया और तीन कंपनी को टेंडर लेना था, दो कंपनी ने एक्सेप्ट किया, एक कंपनी ने नहीं एक्सेप्ट किया। तो मतलब कई कंपनियों ने टेंडर डाला था जिसमें दो ही कंपनी ने टेंडर लिया, बाकी ने नहीं लिया। तो इसकी वजह से यानी अभी सॉफ्टवेयर और प्लस क्या है कि फुल सॉफ्टवेयर प्रिपरेशन ना होने की वजह से क्या कर दिया गया है, जो पेपर का डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन कर दिया गया है कि यह पेपर कब होगा, कैसे होगा। तो देखो जो सबसे पहले होगा, अगर मान लो सारी चीजें आपको व्यवस्था अवेलेबल हो जाती है, तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा सिक्स सेमेस्टर वालों का होगा, जो कि भाई वो फाइनल ईयर में है। अभी जो भी बातचीत हो रही है सिक्स सेमेस्टर की हो रही है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म सिक्स सेमेस्टर वालों को भरा गया है। और जो सेकंड और फोर्थ वाले हैं उनका भी एग्जाम फॉर्म ज्यादा नहीं भरा गया, क्योंकि एक बार यूराइज का पोर्टल खुला था, कुछ बच्चों का भरा गया है, कुछ का नहीं भरा गया है, कुछ का छूट गया है। तो अभी जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है उन पे फोकस नहीं चल रही है। फोकस हमारा जो चल रहा है सिक्स सेमेस्टर पे, क्योंकि जो सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं इस साल पास होकर के पास आउट होकर के स्कूल से चले जाएंगे। तो सारा फोकस उस पे है कि जब भी कॉलेज खुलेगा, मतलब जब भी ये आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा आपका सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे सिक्स सेमेस्टर में ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को गिव अप ना करें, छोड़े ना, वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली क्या है पढ़ते रहें, ताकि एग्जाम एनी टाइम भी हो सकता है। मतलब डेट दे दिया गया है कि आपका जो अगस्त है सेकेंड वीक से, मतलब मान लो 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त से, तो एग्जाम तो सिक्स सेमेस्टर का कंफर्म है, होना ही है, आगे होना ही होना है। लेकिन भाई सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जैसे ही डेट आएगा क्या होगा सिक्स सेमेस्टर की एग्जाम होगी, क्योंकि उनका डेट पोस्टपोन हुआ है, टलेगा नहीं उनका पेपर, वो प्रमोट नहीं हो सकते। प्रमोट अगर होंगे भी तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। तो जैसे ही आप कंपनी दोबारा टेंडर डाला गया, जैसे ही कंपनी टेंडर लेती है आपका फिर से क्या होगा एग्जाम होगा। पहले तो सिक्स सेमेस्टर का होगा क्योंकि उनका एग्जाम फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप हो गया है, सारी प्रिपरेशन उनकी तरफ से लग रही है। अब फिर आते हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। देखो तो यहाँ कह भी नहीं सकते 50-50% चांसेस है, क्योंकि पहले तो सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद फोर्थ और सेकंड आएंगे। 50-50 इसलिए चांसेस है क्योंकि एक बार हुआ था कि बीटीयूपी ने क्या किया था, अपना नोटिस जारी किया था कि जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके प्रमोट करने का मंथन चल रहा है। किस रूप में प्रयोग, किस रूप में क्या होगा कि किस प्रकार से हम उन्हें प्रमोट करें। अभी उनका सेकंड और फोर्थ यानी सभी लोगों का अभी प्रैक्टिकल चल रहा था, बहुत सारे कॉलेजेस में हो गया। जिनका छूटा है वो बारी बारी से दे रहे हैं, तो जिनका छूटा है वो लोग अपना दे देंगे, क्योंकि जो भी कॉलेज के बच्चे होंगे उनका पर्सनली मैसेज वगैरह आ रहा होगा। तो कहने का से सेकंड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भाई अपने पढ़ाई को वो भी ना छोड़े, अपने कंटिन्यूअस पढ़ाई को लगा रखे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, पूरा पक्का श्योर नहीं है कि वह क्या कहते हैं कि आपका प्रमोट ही होंगे, क्योंकि 50% चांसेस है, 50% नहीं चांसेस है प्रमोट होने का। पहले तो बात होगी सिक्स सेमेस्टर की एग्जाम का, कि पहले सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग का एग्जाम होगा, क्योंकि भाई एग्जाम कराना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है जितना से जल्दी 15 अगस्त तक हो जाए, क्योंकि जो भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है वो भी होना है। फिर उसके बाद जो नए बच्चे हैं उनको भी तो एडमिशन लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो नए बच्चों का सीट लेके बैठे हैं। जैसे पेपर होगा नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, फर्स्ट ईयर की सीट खाली होगी तब नए बच्चे आएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि आप लोग ज्यादा मतलब कि खुश ना हो कि पेपर होगा कि प्रमोट होंगे। तो 50-50% चांसेस है कि पेपर होगा, 50% चांस है प्रमोट हो सकते हैं, 50% चांस है कि पेपर होगा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। लेकिन सिक्स सेमेस्टर के एकदम कंफर्म है उनका पेपर होगा। जैसे इस बार टेंडर पास हुआ है, जैसे ही बोले हैं कि सेकंड वीक तक यानी अगस्त के सेकंड वीक तक जैसे टेंडर पास होगा तो आपको पेपर ऑनलाइन कराया जाएगा। जैसी भी व्यवस्था होगी कॉलेज वाले खुद ही बताएंगे, या नोटिस वगैरह भी फिर से आएगी कि क्या है क्या नहीं है नोटिस। तो फिर इतना जान लीजिए कि सेकंड और जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी पढ़ाई करते रहे, क्योंकि उनका जो चांसेस है 50-50% है प्रमोट होने और परीक्षा देने की। और जो सिक्स सेमेस्टर है वो तो अपने पढ़ाई को जी जान से लगाए, क्योंकि उनका तो एग्जाम होना ही होना है किसी भी कीमत से, चाहे 15 अगस्त तक हो चाहे पहले से हो 10 अगस्त तक हो, लेकिन उनका एग्जाम होना ही है।
तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल ठीक है, आप इससे क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए कि ताकि सबको पता चले कि हाँ पढ़ना है। अभी हम प्रमोट की वजह से कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है, अभी हमें क्या करना है, पढ़ना है। आगे की कंफर्म नहीं है कि प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, 50-50% चांसेस रहते हैं। जो भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई को जारी रखें, भले ही स्लोली पढ़े लेकिन पढ़ाई को जारी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ाई छोड़ दें, बाद में अचानक से डेट आ जाए कि एग्जाम है ना। तो ठीक है, और 6 सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं आप उन्हें कंटिन्यूअस क्या है पढ़ाई करते रहिए। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही। और जो नए बच्चे हमारे देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और क्या करें भैया, ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उन तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद।